प्रतीक यादव निधन मामले में कई ऐसे यूजर्स समर्थक दर्शक देखने को मिले जो ये मांग करते नजर आए कि इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए। योगी सरकार की पुलिस इस मामले में पूरे खुलासे करे देश के सामने कि आखिर प्रतीक यादव का निधन कैसे हुआ। महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव जो राजनीति से दूर थे, लाइमलाइट से दूर थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट ने इस बात की ओर इशारा तो किया कि इसमें किसी की साजिश नहीं बल्कि उनके शरीर के अंदर पनप रही कुछ गंभीर बीमारियां कारण बनी। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में प्रतीक यादव कुछ सुर्खियों में आए थे, कुछ केसेस को लेकर उन्होंने खुद दर्ज कराए थे। अब पुलिस के मुताबिक इस मामले में प्रतीक यादव का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था। उन्होंने लिखित रूप से अपना पक्ष पुलिस को दिया था, जो अब अहम सबूत के तौर पर यानी साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। इसके अलावा उनकी ओर से कई दस्तावेज भी जांच एजेंसियों को सौंपे गए थे, जिनकी जांच अभी जारी है। सहायक पुलिस आयुक्त विकास जायसवाल की माने तो आईटी एक्ट से जुड़े मामले की जांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी करते हैं, लेकिन वर्तमान में गौतमपल्ली थाना क्षेत्र प्रभारी एसओ पद पर होने की वजह से इस मामले की विवेचना हजरतगंज ट्रांसफर कर दी गई, क्योंकि ये मामला पुराना था। शिकायत के मुताबिक जब प्रतीक यादव निवेश की रकम और हिसाब किताब मांगा था तो आरोपियों ने उनसे 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि रकम देने से इनकार करने पर उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी थी। प्रतीक यादव ने पुलिस को बताया था कि उनकी मुलाकात कृष्णानंद पांडे से साल 2011-12 में हुई थी। इसके बाद मुनाफे का झांसा देकर उनसे बड़ी रकम निवेश कराई गई और बाद में करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। पुलिस का कहना है कि केस से जुड़े दस्तावेज, लिखित बयान और अन्य साक्ष्य पहले से रिकॉर्ड में मौजूद हैं। ऐसे में प्रतीक यादव के निधन के बावजूद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बीच हैरानी की बात यह सामने आई कि प्रतीक यादव का निधन हुआ। अखिलेश यादव ने कानूनी जांच की बात रखी। ये कहा कि परिवार जो कहेगा हम उसके लिए खड़े हैं। अपर्णा यादव ने अपने पति को खोया, लेकिन निधन के कुछ दिन बीत जाने के बाद तो देखा जाए वह एक गहरे सदमे में है। लेकिन अपने पति प्रतीक यादव को न्याय दिलाने के लिए, चाहे इसी मामले में, क्या वह योगी सरकार की पुलिस का पूरा साथ देकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएगी। अपर्णा यादव के भाई भी प्रतीक यादव के साथ बिजनेस पार्टनर के रूप में थे, लेकिन कुछ मतभेद के कारण कहा जा रहा था कि वह फिर अलग हो गए। लंबा चौड़ा कारोबार था प्रतीक यादव का। उनके साथ कई ऐसे करीबी थे जो उनके सहयोगी बने हुए थे, लेकिन कहीं अब ऐसा तो नहीं कि वही सहयोगी सिर्फ और सिर्फ प्रतीक यादव और उनकी संपत्ति का फायदा उठाने के लिए उनके साथ मौजूद थे। तो अपर्णा यादव का बयान ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि आखिर उन्हें क्या किसी पर शक है, क्या किसी पर ऐसा संदेह जो प्रतीक यादव को, भले ही जो शुरुआत में मामला उठा कि कहीं किसी ने जहर तो नहीं दिया या किसी की कोई साजिश तो नहीं थी, भले ही वो मामला ना हो, लेकिन अगर किसी ने भी उनको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से भी बीमार किया। अखिलेश यादव ने भी इशारा किया था कि बिजनेस में हो रहे नुकसान की वजह से भी मानसिक तनाव हो जाता है, तो कहीं वो कारण तो नहीं। तो अपर्णा यादव को इस मामले पर अपनी बात रखनी चाहिए कि किसकी वजह से मानसिक रूप से इतना बीमार थे, या फिर ऐसा क्या वजह थी जो कार्डियक अरेस्ट या कुछ और गंभीर बीमारियों का कारण बने प्रतीक, और अचानक से उनका निधन हो गया। तो अपर्णा के खुलासे और पुलिस के पास मौजूद सबूत इस मामले में नया एंगल ला सकते हैं, नया मोड़ ला सकते हैं। सच्चाई सामने आने के बाद हो सकता है कि जो भी दोषी हो, जिनको जेल भिजवाना चाहते थे प्रतीक, या जो भी प्रतीक के निधन का कारण बने, वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। देखते हैं इस मामले में और क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।